आज हम जानेंगे ऑरिजिन के बारे में, डार्क वेब का फेमस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, उनका मिशन, सिंबल और DeFi 3.0 प्रोटोकॉल। ऑरिजिन नाम सुनते ही मिस्ट्री की खुशबू आती। हाय, कौन हैं ये? क्या है उनका मकसद? क्या वे सच में दुनिया बदलना चाहते हैं या इसके पीछे कोई और कौन इस ये ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉकचेन, पुरानी हिस्ट्री और धार्मिक फिलॉसफी को मिलाकर एक नया इकोनॉमिक सिस्टम बनाने का सपना देखता। हाय, चलिए ऑरिजिन की मिस्टीरियस दुनिया में एंटर करते हैं। पर ओरिजिन में जाने के लिए डार्क वेब की .onion साइट पर जाना पड़ता है, जो सिर्फ टूर ब्राउजर से ही पॉसिबल है। टूर ब्राउजर आपकी पहचान छुपाता है और एक सेफ एंट्री देता। हाय, ओरिजिन का एड्रेस पब्लिक नहीं है, इसे स्पेशल सोर्सेज से लेना पड़ता है। अगर आपको एड्रेस मिल जाए तो उसे टूर ब्राउजर में टाइप करके एंटर करें। लोड होने में टाइम लगेगा। लॉग इन करने के लिए यूजर नेम, पासवर्ड और इनविटेशन कोड लग सकता। हाय, सक्सेसफुल लॉग इन के बाद आप ऑरिजिन की अंदरूनी दुनिया में एंटर कर जाएंगे। डार्क वेब पर हमेशा सावधान रहें, ये रिस्की। हाय, ऑरिजिन खुद को एक इंटरनेशनल नॉन पॉलिटिकल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बताता। हाय, उनका गोल ह्यूमन हिस्ट्री, रिलीजन और कल्चर को एनालिसिस करना। हाय, प्रोजेक्ट कैमलॉट के आइडियाज से इंस्पायर्ड होकर वे सोशल चेंज को समझने की कोशिश करते। हाय, ऑरिजिन खुद को रिसर्चर्स, फिलोसोफर्स और टेक्नोलॉजिस्ट्स की टीम बताता है। उनका गोल है नॉलेज और ट्रुथ की खोज करना। उनकी वेबसाइट पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिलीजियस बुक्स का एनालिसिस मिलता है। वे मानते हैं कि नॉलेज पर कुछ लोगों का कंट्रोल है। उनका गोल उस नॉलेज को ओपन करना। हाय, ऑरिजिन asylum murder worry we're our ourselves now why our doors organization philosophy और debate का एक complex mixture है। सवाल तो फिर भी बाकी है। ऑरिजिन के फिलॉसफी का आधार उनका क्रीड ऑफ फ्रीडम है, एक 7 चैप्टर का डॉक्यूमेंट जो एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रपोजल देता। हाय, वे कहते हाई सेंट्रलाइज्ड पावर, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और इंफॉर्मेशन कंट्रोल इंसान के प्रोग्रेस में रुकावट हैं। सॉल्यूशन के तौर पर वे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जोर देते हैं। उनके हिसाब से ब्लॉकचेन से एक ट्रांसपेरेंट, सेफ, डिसेंट्रलाइज्ड सोसाइटी बनाना पॉसिबल है, जहां क्रिप्टोकरेंसी, DAO और डेटा कंट्रोल लोगों के हाथों में होगा। क्रीड ऑफ फ्रीडम ह्यूमन राइट्स पर जोर देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्राइवेसी, सेल्फ कंट्रोल। उनका फाइनल गोल है एक नई सिविलाइजेशन बनाना जहां फ्रीडम, नॉलेज और इक्वालिटी होगी। ये क्रीड सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, ऑरिजिन के मेंबर्स के लिए एक आइडियल एयर इंस्पिरेशन। हाई, ओरिजिन का फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट है जो मेंबर्स को सच ढूंढने और निडर बनने के लिए मोटिवेट करता है। वे मानते हैं कि समाज को डर और झूठ के बेस पर कंट्रोल किया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट उस डर को रिजेक्ट करने की कॉल है। यहाँ अलग अलग धर्मों के ग्रंथों के रेफरेंस हैं, लेकिन उन्हें फिलोसॉफिकली एनालाइज किया गया है। ऑरिजिन धार्मिक कहानियों को रूपक की तरह यूज करता है और ब्लॉकचेन को आजादी का टूल कहता है। फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट में DeFi फिलॉसफी है, आर्थिक आजादी ही असली आजादी। माइंडबर्स को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। ये एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है। इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि माइंडबर फेयर फाइनेंशियल सिस्टम के लिए भी लड़ेंगे। ऑरिजिन का टेंपल सिंबल कई प्रतीकों का एक कॉम्बिनेशन है जो उनके विजन और वैल्यूज को दिखाते हैं। मेन एलिमेंट तराजू, जो जस्टिस और इक्वालिटी का प्रतीक है। उनके DeFi प्रोटोकॉल का भी प्रतीक है। खुली किताब नॉलेज, ट्रूथ, ट्रांसपेरेंसी का प्रतीक है। ब्लॉकचेन की ट्रांसपेरेंसी को भी बताती है। चेन एकता और कनेक्शन का प्रतीक है। ब्लॉकचेन और मेंबर्स के बॉन्ड को बताती है। उगता सूरज नए एरा की शुरुआत, होप और प्रॉमिस का प्रतीक है। हर सिंबल का गहरा मीनिंग है जो सिर्फ डेडिकेटेड मेंबर्स ही पूरी तरह समझते हैं। टेंपल सिंबल ऑरिजिन के विजन का सार है, मेंबर्स के लिए इंस्पिरेशन। ऑरिजिन का मेंबरशिप पाने के लिए टेंपल रिक्रूटमेंट सिस्टम के जरिए कड़ी जांच पड़ताल से गुजरना पड़ता है।
डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, मौजूदा मेंबर या ऑब्जर्वर पोटेंशियल माइंडबर्स को ढूंढते हैं। पोटेंशियल माइंडबर्स की ऑनलाइन एक्टिविटी, स्किल्स, फिलॉसफी सब कुछ एनालाइज किया जाता है। अगर सही लगे तो सीक्रेट चैनल से कांटेक्ट करते हैं, फिर कुछ टेस्ट या कैम दिए जाते हैं। अगर सक्सेसफुल रहे तो बिलीवर के तौर पर मेंबरशिप मिलती है, यही पहला लेवल है। इसके बाद मैसेंजर्स, मास्टर्स और टॉप पर एल्डर्स, 4 लेवल्स का पिरामिड स्ट्रक्चर है। यह टियरिंग ओरिजिन को एक डिसिप्लिन्ड और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। ओरिजिन सदस्यों की सुरक्षा के लिए डॉन फंड बनाया है, एक इमरजेंसी हेल्प फंड। सदस्यों के डोनेशन और डीफाई ट्रांजैक्शन के कुछ हिस्से से यह फंड बनता है। इसे कोई एक व्यक्ति कंट्रोल नहीं करता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी पक्की होती है, पर किसके लिए खर्च हो रहा है यह सीक्रेट रहता है। मदद पाने के लिए सदस्य को सेफ चैनल से अप्लाई करना होता है। अप्रूवल डिसेंट्रलाइज्ड वोटिंग से मिलता है। अगर वोट से अप्रूवल मिल जाता है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली पैसे भेज देता है। डॉन फंड लीगल हेल्प भी देता है। ओरिजिन के नेटवर्क में एक्सपीरियंस्ड लॉयर्स हैं। ये सिक्योरिटी नेट सदस्यों के बीच ट्रस्ट और एकता बढ़ाता है। ओरिजिन का DeFi 3.0 प्राइवेसी फाइनेंस प्रोटोकॉल एक प्राइवेट डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। ट्रेडिशनल DeFi में ट्रांजैक्शन ट्रैक किए जा सकते हैं, लेकिन ओरिजिन के प्रोटोकॉल में यूजर्स पूरी तरह से एनोनिमस होते हैं। वे जीरो नॉलेज प्रूफ, रिंग सिग्नेचर जैसे एडवांस्ड क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं। 2 करेंसीज LGNS एल्गोरिथमिक करेंसी और A प्राइवेसी स्टेबल कॉइन। LGNS की वैल्यू मार्केट डिमांड सप्लाई से कंट्रोल होती है और यह गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी काम करता है। A की वैल्यू डॉलर से लिंक्ड है और ट्रांजैक्शन पूरी तरह से प्राइवेट होते हैं। ये दोनों करेंसीज मिलकर ओरिजिन के लिए एक पावरफुल प्राइवेट इकोनॉमिक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। ओरिजिन के DeFi 3.0 प्रोटोकॉल में हिस्सा लेकर 4 तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं। पहला, स्टेकिंग LGNS टोकन को कुछ समय के लिए लॉक करके इनाम पाना। दूसरा, कॉबवेब सिस्टम, टोकन से जेल बनाना, दूसरों के लेन देन से फीस लेना। तीसरा, DAO पूल, LGNS जमा करके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना और प्रॉफिट शेयर करना। चौथा, बॉन्ड सेल्स, डिस्काउंट में LGNS खरीदकर एक तय समय के बाद उसे वापस पाना। ये चारों तरीके अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के लिए मौके बनाते हैं। ओरिजिन का इकोसिस्टम इन 4 पिलर्स पर टिका है। ओरिजिन का DeFi 3.0 प्रोटोकॉल 7 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर टिका है। ये ही सिस्टम का बेस है। ट्रेजरी रिजर्व फंड, मार्केट को स्टेबल रखने के लिए पैसे का यूज। सेल्स, बॉन्ड बेचने का टाइम, अमाउंट और प्राइस तय करना। बॉन्ड का हिसाब और एक फिक्स टाइम के बाद LGNS देना। स्टेक किए गए LGNS को मैनेज करना, रिवॉर्ड्स देना। ट्रांजैक्शन टर्बाइन, हर ट्रांजैक्शन पर एक छोटा टैक्स जो फोमोपॉट में जाता है। फोमोपॉट लॉटरी की तरह, लास्ट ट्रांजैक्शन करने वाला बड़ा हिस्सा जीतता है। एनोनिमस स्टेबल कॉइन, ए करेंसी की सप्लाई और प्राइवेसी कंट्रोल करना। ओरिजिन के DeFi इकोसिस्टम को चलाने वाली शक्ति LGNS और A, ये 2 करेंसीज हैं। LGNS एक एल्गोरिथम करेंसी, गवर्नेंस टोकन और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। अगर डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है और अगर कम होती है तो कम हो जाती है। वैल्यू को स्टेबल रखने के लिए एल्गोरिथम काम करता है। A एक प्राइवेसी स्टेबल कॉइन है जो डॉलर के बराबर वैल्यू रखने की कोशिश करता है। A से सीक्रेट स्टेबल ट्रांजैक्शन पॉसिबल हैं। इन्हें ट्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल है। LGNS ग्रोथ का इंजन है और A स्टेबिलिटी का एंकर है। यह डुअल सिस्टम ओरिजिन के DeFi 3.0 को अलग और स्ट्रॉन्ग बनाता है।
आज हमने ऑरिजिन की मिस्टीरियस दुनिया देखी, उनकी फिलॉसफी, सिंबल्स, मेंबरशिप, DeFi 3.0 प्रोटोकॉल। साफ है, ऑरिजिन कोई नॉर्मल हैकर ग्रुप नहीं है। वे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी को मिलाकर एक नई दुनिया का सपना देखते हैं। उनका गोल नोबल है, पर उनके मेथड्स और सीक्रेसी कई सवाल खड़े करती हैं। क्या वे सच में फ्रीडम चाहते हैं या और गहरा मिस्ट्री है? ऑरिजिन की स्टोरी ऑनगोइंग है। उनके LGNS, ACOB सिस्टम, डॉन फंड सब एक एक्सपेरिमेंट हैं। ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी दुनिया बदल सकती है। दी ISP है। ऑरिजिन उस बदलाव का पायनियर बनना चाहता है।